अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सीरत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20 आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज इंशाअल्लाह ताला सीरत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 21वीं किस्त हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बनु साद बिन बकर की, यानी कि ये उनके कबीले का नाम है, हलीमा बिनते अबी ज़ुवैब बयान करती हैं, मैं बनी साद की औरतों में शेरख्वारों की तलाश में अपने हामद के साथ अपने शहर से रवाना हुई। यानी कि जो बच्चे वो लेने जाती थीं वहाँ की औरतें, ये हलीमा जो हैं उनके साथ रवाना हुई। हमारा एक छोटा सा बच्चा भी था जो अभी दूध पीता था। ये कहत का साल था जब हमारे पास कोई शय न थी और हम अपने करानामी गद्दी पर सवार थे। हमारे पास एक कमज़ोर ऊँटनी भी थी, वल्लाह वो एक कतरा दूध न देती थी। अजमा के मुकाम पर हम रात भर सो भी न सके, क्योंकि भूख की वजह से बच्चा रोता था। ना ही मेरी छाती में दूध था जो उसको पिलाया जाता, और ना ही ऊँटनी में कुछ था जो उसको ग़िज़ा का काम देता। अलबत्ता हम कशाइश की उम्मीद रखते थे, यानी कि उन लोगों के पास कुछ भी खाने को नहीं था और कहत का मौसम था। तो क्या था कि वो फिर भी अल्लाह ताला से कुशाइश की उम्मीद रखते थे। हम शेरख्वार तलाश करते करते मक्का में आ गए। हम में से हर औरत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशकश हुई, मगर जब कहा जाता कि बच्चा यतीम है तो औरतें उसको अपनाने से इनकार कर देती, क्योंकि बच्चे के बाप से ही हमें इनाम की उम्मीद होती थी। यहाँ सीखने की बात यह है कि हमें किसी भी नेकी के मौका को छोटा नहीं समझना चाहिए। जहाँ जो मौका मिले नेक काम अल्लाह के लिए कर देना चाहिए, चाहे वो रास्ते से पत्थर हटाना हो या किसी को पानी पिलाना या फिर किसी की गर्दन आज़ाद करवाना, क्योंकि कोई इल्म नहीं किस नेकी से रब राज़ी हो जाए और हम जन्नत के कितने दर्जे ऊपर पहुंच जाएं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, आमीन। मेरी साथी तमाम औरतों ने एक एक शेरख्वार अपना रखा था, यानी कि एक एक बच्चा उन्होंने ले लिया था, शेरख्वार जो भी दूध पीता हो। जब हम अपने वतन को वापस जाने लगे तो मैंने अपने हामद से कहा, वल्लाह मुझे नागवार महसूस होता है कि मैं शेरख्वार के बिना ही वापस जाऊं। मैं इस यतीम के पास जाती हूं और उसको अपनाती हूं। उसने कहा, कोई बात नहीं, करीब है अल्लाह ताला इसमें हमें बरकत अनायत फरमा दे। चुनाचा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आई कि उसके अलावा कोई मिला ही ना था, क्योंकि ये सादत मुकद्दर ही हलीमा के थी, जो जिसका है वो उसी को मिलना था। चुनाचा जब मैंने उसको अपने साथ सवार किया और अपनी गोद में बिठाया ताकि वो दूध पी ले, उसने खूब दूध पिया, हत्ता कि वो खूब सैराब हो गया। फिर वो सो गया। मेरा हामद ऊँटनी के पास गया जिसके दूध भर आया था। उसने दूध दोहा, खुद भी दूध पिया और मैंने भी उसके साथ पिया, हत्ता कि हम खूब सैराब हो गए और हमने हैरियत के साथ रात गुजारी। सुबह को मेरे हामद ने मुझसे कहा, क्या तू जानती है हलीमा, बिलाशुबा तूने एक मुबारक नस्ल को अपनाया है। मैंने कहा, वल्लाह मेरा भी यही ख्याल है। फिर हम चल दिए। मैं अपनी गद्दी पर सवार हो गई और बच्चे को अपने साथ ही सवार कर दिया। वल्लाह मैंने उसके ज़रिए उतना सफ़र किया कि जो गधों के साथ मुमकिन ही नहीं है। ये हलीमा बयान कर रही हैं जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेके जा रही हैं। ये उनकी ज़ुबानी हम पढ़ रहे हैं जो वो बयान कर रही हैं। हत्ता कि जब मैं अपनी साथी औरतों के पास से गुज़री तो उन्होंने कहा, अबू ज़ुवैब की बेटी हमसे भी तेज़ रफ्तार हो गई है। क्या ये वो गधी नहीं है जिसके साथ तू घर से निकली थी? मैंने उनसे कहा, क्यों नहीं,
واللہ یہ وہی ہے، اب اس کی شان ہی عجیب ہے۔ جب ہم بنو سعد کے علاقے میں اپنے گھروں کو پہنچ گئے، میں اس علاقے سے زیادہ قحط زدہ علاقہ نہیں جانتی تھی، لیکن شام کے وقت جب وہ چرواہے واپس آ گئے تو میرا ریوڑ خوب دودھ آور ہو جاتا۔ ہم اس کا دودھ دہا کرتے اور پیا کرتے تھے، حالانکہ انسان کو ایک قطرہ دودھ بھی دستیاب نہ ہوتا اور نہ ہی اونٹنی کے تھنوں میں موجود ہوتا۔ حتیٰ کہ ہماری قوم کے مالک اپنے چرواہوں سے کہا کرتے تھے کہ تمہارا برا ہو، جہاں حلیمہ کا چرواہا بکریاں چراتا ہے وہاں تم بھی چرایا کرو۔ اس کے باوجود ریوڑ بھوکے ہی شام کو واپس آتے، جن کے تھنوں میں ایک قطرہ بھی دودھ نہ ہوتا، اور میرا ریوڑ خوب سیر ہو کر آتا اور خوب دودھ دیتا۔ ہم مسلسل اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت کو وصول کرتے رہے، حتیٰ کہ دودھ پلانے کے 2 سال مکمل ہو گئے۔ آپ بھی اس خیر و برکت کو حاصل کر سکتے ہیں، بھلا کیسے؟ درود شریف پڑھ کر، تو پڑھ لیجئے۔ جاری ہے، تو یہاں پہ ہماری قسط جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آگے سورۃ الحدید کی ویڈیو ہوگی، نہیں تو انشاءاللہ ایک سلسلہ جو ہم بہت دیر سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس کو شروع کرنے کی، آمین۔ اور اگر آپ باقی کی ایک ساتھ جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں شروع سے، تو اس کی پلے لسٹ ہم نے اس میں بنا دی ہے، اور باقی سلسلوں کی بھی پلے لسٹ جو ہیں وہ بنا دی ہیں۔ ابھی تک ہمارے 3 سلسلے یہاں پہ ہیں، ایک تو مکمل ہو چکا ہے، موزے ہوں گے آپ کے لیے، اور اس کی 3 ہی ایک ساتھ ہیں، 3 ہی اس کی ویڈیوز ہیں، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے سورۃ الحدید اور سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کو مکمل کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ اگر ہم تو شروع کر چکے ہیں، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی نیت کا ثواب ضرور دے گا۔ تو باقی اس کو آپ بھی آگے شیئر کیا کریں تاکہ آپ بھی اپنے حصے کا کام کرتے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اللہ تعالیٰ مکمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ تو درود پاک پڑھ لیجئے، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔